देखो बॉस, पैसे की इस मायाजाल को जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है ताकि आम इंसान इसे इजीली समझ ना पाए और वो इस सिस्टम में ही फंसा रहे। अगर मैं आपसे पूछूं एक बैंक कैसे काम करता है तो आप कहोगे हम जो पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसी से बैंक दूसरों को लोन देता है और उस पे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करके बैंक अपनी प्रॉफिट कमाता है। अरे भाई, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से बैंक की ऑपरेशन कुछ ऐसी जैसे कल सुबह आप 1000 रूपए डिपॉजिट करने के लिए बैंक पे गए, आपने 2 500 के नोट बैंक में जमा करवाए। उसके बाद बैंक क्या करेगी, वो अपनी रूल के हिसाब से 10% कैश रिजर्व रखेगी और बाकी 900 रूपए किसी और को लोन पे दे देगी। अगर ये बैंक उस लोन वाले इंसान से ईयरली 12% इंटरेस्ट चार्ज करती है और आपको 4% इंटरेस्ट देती है तो 20 का जो 8% बचा वो हुआ बैंक का प्रॉफिट। इसी बेसिक प्रिंसिपल से वर्ल्ड की सारे बैंक ऑपरेट करते हैं। बट गाइस, बैंक बस ऐसे ही पैसा नहीं कमाते, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी गेम छुपी है जो आप में से 90% लोगों को नहीं पता। आप मेरे इस बात को आप लोग ध्यान से सुनना। बैंक आपकी 100 रूपए की डिपॉजिट को आराम से 10,000 रूपए बना के उससे बिजनेस कर सकती है। और वो कैसे होती है चलो समझते हैं। मानो आप 1000 रूपए बैंक में जाके डिपॉजिट करते हो, उसके बाद बैंक अपनी रूल के हिसाब से 10% कैश रिजर्व रखेगी और बाकी 900 रूपए किसी और को लोन पे दे देगी। पर ध्यान से देखिए यहाँ पर हुआ क्या। आप अपनी पैसा डिपॉजिट करने के बाद जब बैलेंस चेक करोगे तो आपको वही 1000 रूपए दिखाया जाएगा जो आपने डिपॉजिट करवाया था। और इधर जिस इंसान ने लोन के लिए अप्लाई किया था तब बैंक ने उसे भी लोन दिया और जब वो इंसान अपना बैलेंस चेक करेगा तो उसको भी 900 रूपए दिखाई देंगे। इसका मतलब देखो गाइस, आप दोनों की हाथों में 1000 और 900 रूपए की परचेजिंग पावर, जबकि एक्चुअली उस बैंक के पास सिर्फ 1000 कैश। मतलब कि उस बैंक ने बस अपनी कंप्यूटर पे कुछ नंबर टाइप करके मार्केट में एक्स्ट्रा 900 रूपए की करेंसी क्रिएट कर, जो कि ऑफ कोर्स वर्चुअल है। और बैंक की ये गेम यहाँ पर भी खत्म नहीं होता और भी बहुत आगे जाता है। जैसे आपने देखा कि एक इंसान ने 900 रूपए की लोन के लिए अप्लाई किया था तो उसने ऐसे ही तो लोन अप्लाई नहीं किया, उसे भी वो 900 रूपए कुछ खरीदने के लिए चाहिए होंगे। और जब ये इंसान वो पैसा यूज करेगा तब वो पैसा उसके अकाउंट से ट्रांसफर होकर किसी और के अकाउंट पे डिपॉजिट हो जाएगा और वो बैंक फिर से इसका 10% रिजर्व रखेगा और बाकी पैसा किसी और को लोन पे दे देगा। ऐसा करते करते एक बैंक बस 100 रूपए की डिपॉजिट को 10,000 रूपए की वर्चुअल करेंसी में कन्वर्ट करके बिजनेस करती है। आपको लगता है बैंक में आपका जो पैसे पड़ा है उससे आप जब चाहे निकल सकते हो, बट ऐसा हर वक्त नहीं होता। अगर इस वर्ल्ड की सिर्फ 20 से 30% लोग एक साथ पैसा निकालने जाए तो हो सकते हैं बैंक आपको पूरा पैसा नहीं दे पाएगा, क्योंकि बैंक के पास हर वक्त उतना पैसा नहीं होता। अगर आप इस दुनिया की सारे अकाउंट का बैलेंस एक साथ करते हो, एक साथ करने के बाद वो 100 रूपए होता है तो बस उनमें से 10 रूपए से भी कम रियल कैश में अवेलेबल है। बाकी के 90% से भी ज्यादा पैसा बस वर्चुअल डिजिट है जिसे आप अपनी मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो। लोगों को लगता है कि करेंसी और मनी ये दोनों सेम चीज है, बट ऐसा है नहीं। करेंसी जो कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जबकि मनी खुद एक वैल्यूएबल एसेट है। आपके घर पे पड़ा नोट का बंडल रातों रात कागज हो जाएगा अगर गवर्नमेंट उसको ना मंजूर कर दे तो, क्योंकि वो करेंसी है। लेकिन आपके घर पे पड़ा सोने का सिक्का चाहे दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी बोल दे, उसकी वैल्यू उतनी रहेगी जितनी वो है। इस वीडियो में तुम लोग अपना प्यार दिखा सकते हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करके। सो गाइस, इस वीडियो में था इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और नए वीडियो के साथ। गुड बाय, टाटा एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीक।